डेव घबराते हुए कहता है, ग्रैंड ड्यूक फ्रेजियर। पर तभी ड्यूक उसे कहता है, आपको अपनी अज्ञानता पर शर्म आनी चाहिए और तुम इतने आत्मविश्वास से क्यों मुस्कुरा रहे थे। और वो डेव को गुस्से में देखते हुए कहता है, वेल मुझे लगता है तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हें इससे बेहतर को सिखाया ही नहीं गया है। क्या यह सही नहीं है एम्प्रेस? ड्यूक को इस तरह गुस्से में देखकर कर्मी कहती है, कृपया शांत हो जाइए ग्रैंड ड्यूक फ्रेजियर। और वो कहती है, चाहे वे रोलेटी के सदस्य हो या किसी मार्क्यूस के बच्चे, वे अभी भी बच्चे ही हैं जिन्होंने अभी तक अपना डेब्यू भी नहीं किया है। और ये तो बस एक गलतफहमी है, एक छोटी मोटी कहासुनी, क्यों ना हम इसे यहीं पर छोड़ दें। और यदि एम्परर को इस बात का पता चलेगा तो वह भी अप्रसन्न होंगे। और उसकी इस तरह की बातें सुनकर टूली अपने मन में कहती है, क्या वह एम्परर को भी इसमें घसीट रही है। पर तभी ड्यूक कर्मी से कहता है, शायद इसलिए कि आप ऐसी पोजीशन में हैं जिसके आप हकदार नहीं हैं, लेकिन यह पूरी तरह से वल्गर है। और यह सुनकर कर्मी सीधे ड्यूक की ओर देखती है, पर ड्यूक उसे आगे कहता है, रोलेटे के सदस्य भी ग्रैंड ड्यूकल फैमिली का इतनी लापरवाही से अपमान नहीं कर सकते। यदि आप इसी वक्त ठीक से माफी नहीं मांगते हैं तो मैं स्वयं इसकी सूचना हिज मैजेस्टी को दूंगा। और यह देखकर टूली अपने मन में कहती है, मुझे पता था कि ग्रैंडफादर कर्मी से भी अभिचारिणी होने के कारण नफरत करते थे, लेकिन वह मेरी उम्मीद से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और तभी ड्यूक उनकी ओर देखता है और यह देखकर कर्मी कहती है, डेव। और यह सुनकर वो कहता है, यस मदर। और वो अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाते हुए कहती है, तुरंत ग्रैंड ड्यूक से माफी मांगो और लेडी टूलिया फ्रेजियर से भी। यह सुनकर वो टोलिया और ड्यूक की ओर देखता है और फिर कहता है, मैं औपचारिक रूप से क्षमा मांगता हूँ लेडी, कृपया मेरे घृणित व्यवहार के लिए मुझे क्षमा करें। और यह देखकर टूली अपने मन में कहती है, ग्रैंड ड्यूक की शक्ति वाकई अद्भुत है, उन्हें इतनी जल्दी झुकने पर मजबूर कर देना। और इससे पहले कि हम और अधिक उलझे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो कहती है, मैं भी रूड थी, अब अगर आप हमें जाने की अनुमति दें तो। पर तभी कर्मी कहती है, एक पल रुकिए लेडी टोलिया, मैं भी अपने बेटे के साथ माफी मांगना चाहती हूँ। और वो उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए उसे वह हेयरपिन देते हुए कहती है, यह एक हेयरपिन है जिस पर रत्नों की कढ़ाई की गई है। और यह देखकर टूलिया कहती है, एम्प्रेस। पर कर्मी कहती है, तुम यकीनन बेहद खूबसूरत बनोगी। और यह उस लेडी के लिए एक अर्ली गिफ्ट है जो उस हाई सोसाइटी की अगली प्रतिष्ठित हस्ती बनेगी। और कृपया बोझ महसूस न करें, इसे स्वीकार करें। टूलिया कहती है, वह एक हेयरपिन से इस घटना को छिपाने की कोशिश कर रही है। अगर मैं अकेली होती तो यह सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। टूलिया के ओरिजिनल स्टैट्स के आधार पर यह एक जानलेवा संकट हो सकता है। और वो स्पिन को दबाते हुए कहती है, मुझे पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और मैं अब कभी भी ऐसी घटना दोबारा नहीं होने दूंगी। पर फिलहाल मेरे पास कोई पावर नहीं है, पर मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, चाहे जैसे भी हो जाए। और उसे एहसास होता है वो दोनों ही उसे देख रहे थे, इसे थोड़ा ऑकवर्ड होकर वो तब भी ड्यूक की ओर स्माइल करते हुए कहती है, ग्रैंडफादर, उपहार के रूप में यह हेयरपिन कुछ ज्यादा ही महंगी लग रही है। एम्प्रेस मुझसे माफी मांगने के बदले रिश्वत दे रही है, पर क्या इसे स्वीकार करने से ग्रैंड ड्यूकल फैमिली को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और वो ग्रैंडफादर से पूछती है कि मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं। और यह देखकर कर्मी कहती है, ये छोटी लड़की। और ड्यूक भी उसकी ओर देखता है, कृपया जैसे चाहे करो। और तभी सीन बदल जाता है। टूलिया कहती है, मुझे खुशी है कि वापसी के रास्ते में बारिश रुक गई। और गैरेज के अंदर टूलिया ड्यूक से बात करते हुए कहती है, ओह राइट, लगता है अब से स्कल व्हाइट टावर में ही रहने वाला है। और उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि वे हमारे साथ वापस नहीं लौट सके। और ड्यूक भी कहता है, राइट, उनकी नियुक्ति क्राउन प्रिंस के ट्यूटर के रूप में कंफर्म हो गई है, इसलिए वे आज से व्यस्त रहेंगे। और आज संभवतः उसके रिटर्न की तारीख है और बाहर की दुनिया में उसके जीवन का आखिरी दिन। और तभी ड्यूक से पूछता है, क्या वो तुम्हारे माइंड में है। और सडन यह सुनकर वो ब्लश करने लगती और कहती है, क्या नहीं, आप क्या सोच रहे हैं। तो ड्यूक कहता है, खैर अगर नहीं तो यह अच्छी बात है। और तभी वो कहता है, टूलिया, तुम थोड़ी देर पहले मेरी तरफ क्यों देख रही थी। और कुछ समय पहले टूलिया ने कहा था कि इसे स्वीकार करना ठीक रहेगा ग्रैंडफादर। और ड्यूक से पूछता है कि तुम ऐसे इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। यह सुनकर टूलिया कहती है, यह सवाल इतना अचानक क्यों। और तभी वो कहती है, मुझे मत बताओ कि ग्रैंड ड्यूक को इस बात की चिंता है कि टूलिया उनसे डरती है। और वो याद करती है जब ड्यूक डेव से कह रहा था, एक राजकुमार को स्वाभाविक रूप से नोबल्स के रजिस्टर से फैमिलियर होना चाहिए, या क्या आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आप हाउस फ्रेजर की इकलौती ग्रैंड डॉटर को पहचानने में असफल रहे।
और वो कहती है अगर वो सचमुच मेरे बारे में चिंतित था। और तभी वो अपने चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल लाते हुए कहती है आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ, इसलिए बेशक आपकी राय सबसे पहले आती है और मैं शायद थोड़ा खुश भी हूँ।